हेलो हेलो चलो बैठ। एक माइक तो एक ही माइक एक नहीं हुए दो, ये दो हाथों में दो भाई। हाथ वालो देव विकास हाथ वालो साहिब की सतनाम बैठो साहिब की सतनाम हेलो सभी भाई से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाए और गुरु महाराज की वाणी को ध्यानपूर्वक सुने। मनीष सिंह सरपंच स्वागत कर रहा है। स्वागत करते हुए गुरु महाराज सामने नहीं यही डाल दे नहीं तो अंकल भाई सामने बैठ जा। सभी संगठनों से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और गुरु महाराज के वचनों को ध्यानपूर्वक सुने। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। साहिब की सतनाम। तो आज भिंड में परमपिता परमात्मा के नाम का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को आज सुन पा रहे हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इसको आज समझ पाएंगे। क्योंकि सुनना बहुत आसान है, मैं बोल के चला जाऊंगा, आप सब सुन के घर चले जाओगे। बहुत आसान है सुनना, आधा एक घंटा बैठ के सुन लोगे। लेकिन मेरी एक एक बात को समझना बहुत मुश्किल होगा। इसको समझने के लिए आपको पूरा विवेक लगाना पड़ेगा, पूरी बुद्धि लगाओगे तब समझ में आएगा कि नितिन दास कह क्या रहा है। नहीं तो कोई फायदा नहीं, आए बैठे सुने चला गया, कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, छोड़ कबीर साहिब की जय, संतों की जय, भक्तों की जय, की जय, सकल हंस की बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो आज आपके गांव में ये दिव्य ज्ञान दिया जाएगा। अच्छी तरह समझना है एक एक बात को। अगर नहीं समझ पाए तो बहुत मुश्किल होगा अध्यात्म के राह को समझना, पहचानना। क्योंकि हर बंदा भक्ति करना चाहता है, हर आदमी परमात्मा को पाना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है, पूजा भी करता है, पाठ भी करता है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है। जैसा जिसको गुरु मिल रहा है, जैसा जिसको समझाने वाला मिल रहा है, वैसे ही करता चला जा रहा है। लेकिन फिर भी परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही? पूरी उम्र मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, प्रसाद देते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन भगवान नहीं मिलता। क्यों नहीं मिल रहा है? सारी उम्र नमाज पढ़ रहे हैं। किसी भी एक मुसलमान को पूछ लो, भाई को, कि क्या तुम्हें अल्लाह मिला? अल्लाह को जान रहे हो? नहीं, अल्लाह तो नहीं मिल सकता, मरने के बाद मिलेगा। हिंदू बोलेगा जी भगवान मिलेंगे, मरने के बाद मिलेंगे। मरने के बाद नहीं मिलते, मरने के बाद कुछ नहीं मिलता। मरने के बाद धक्के मिलते हैं, कभी कहीं धक्के खाओ, कभी कहीं खाओ। 84 में चले जाओ, कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा बन जाओ, धक्के ही हैं।
कोई जोत लेगा गाड़ी में, मारेगा डंडे, पूरा दिन मिट्टी ढोगे जाके, क्या फायदा उसका। मुद्दा यह है कि हमने जीते जी परमात्मा को पाना है। जीते जी, जैसे हम खाते हैं पीते हैं जीते जी, हम पढ़ते हैं लिखते हैं जीते जी। कोई 10वीं फेल हो जाए और कहे कि मरने के बाद BA BCom कर लूंगा, तो नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार भगवान जिसको चाहिए, परमात्मा जिसको चाहिए, वो जीते जी मालिक को पाने की विधि प्राप्त करता है, परमात्मा को पाने का रास्ता ढूंढता है। और ये रास्ता हमें कौन बताता है? ये गुरु बताता है। गुरु ही हमें बताता है कि करना क्या है, नहीं तो हमें पता नहीं लग सकता। एक दूध में से घी तक नहीं निकाल सकते तुम लोग, अगर तुम्हें ज्ञान ना हो, गुरु ना किया हो तो। किसको आता है दूध में से घी निकालना? हाथ खड़े करो। दूध में से घी निकालना आता है? किसको आता है? हाथ खड़े करो जरा। किसी को नहीं आता है। यहाँ पे घी खाता ही नहीं गाँव में कोई। खाता है? हाथ खड़े करो, पता लगे कौन ज्ञानी है। अब इन लोगों को छोड़ के जितने भी लोग हैं, इनको अगर तुम दूध दे दो तो वो सारी उम्र दूध ही पिएंगे, उसके अलावा उनको कुछ नहीं पता कि इसमें से क्या निकलेगा। क्या निकलता है दूध में से? एक ही दूध में से क्या क्या निकल जाएगा? दही, लस्सी, मठा, पनीर, मक्खन, घी, खोआ, 7 चीजें तो यही गिन ली एक ही दूध में से। ये तब मिलेंगी जब गुरु करोगे। अगर गुरु नहीं करोगे, सारी उम्र दूध ही पीते रह जाओगे। इसी प्रकार जैसे दूध में घी छुपा है, लेकिन हमें तब तक नहीं मिलता जब तक हम गुरु ना करें, इसी प्रकार परमात्मा भी कहाँ है? मंदिर में है। परमात्मा कहाँ रहता है? मंदिर में या मस्जिद में रहता है? अगर मंदिर में रहता होता तो अखबारों में ये ना आता कि रात में माता के मंदिर के गल्ले टूट गए, चोर चोरी करके ले गया, घंटा भी उठा के ले गया जो बजाते थे पीतल का, अष्टधातु की माता की मूर्ति ही उठा के ले गया, भगवान को ही ले गया। तो फिर कौन रहता है मंदिर में? कोई नहीं रहता। मंदिर में नहीं रहता भगवान। मंदिर में भगवान होता तो कोई ईंट ना हिला पाता उसकी। भगवान का भी मकान कोई तोड़ सकता है। सोमनाथ मंदिर कितनी बार लूटा गया? कितनी बार नहीं पता। 17 बार। 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूट लिया गया। भोले शंकर का मंदिर था, तो भोले शंकर जी क्या मंदिर में नहीं थे उस वक्त? समझो इस बात को। भगवान किसी मंदिर में नहीं रहता, नहीं तो कौन लूटे उसे? भगवान को ही लूट के चला गया। एक नहीं 17 बार। भगवान कहाँ रहता है? परमात्मा कहाँ रहता है? तुम्हारी आत्मा में। तुम सब कुछ ढूंढ रहे हो, सुबह से लेके शाम तक सब कुछ ढूंढ रहे हो, लेकिन एक चीज कभी नहीं ढूंढते। क्या नहीं ढूंढते? अपनी आत्मा को। तुम अपनी आत्मा के बारे में कुछ नहीं जान रहे। तुम शरीरों को जान रहे हो, मेरी आंख, मेरे कान, मेरे नाक, मेरा बाल, सब कुछ जान रहे हो, लेकिन जिसके कारण ये शरीर चल रहा है उसको नहीं जान रहे। कौन है वो? किसके कारण तुम अपनी माँ को माँ कह रहे हो? किसके कारण? शरीर के कारण नहीं, आत्मा के कारण। जब तक तुम्हारी माँ के शरीर में आत्मा है तब तक वो तुम्हारी माँ है। तुम माजी माजी कह रहे हो, गलती से भी उनका हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के आग में नहीं डालोगे। क्यों? क्योंकि माँ के शरीर में आत्मा है। और जिस दिन आत्मा निकल गई उस दिन पूरी माता को ही उठा के आग में रख दोगे, चिता में रख दोगे। तो किसकी वजह से माँ को माँ कह रहे हो? किसकी वजह से माँ को प्रेम कर रहे हो? आत्मा की वजह से। इसी आत्मा को जानना अध्यात्म है। अध्यात्म का नाम सुना है? अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब होता है अध्याय जमा आत्म, आत्मा का अध्याय, द लेसन ऑफ सोल। आत्मा के बारे में जानना, इसको अध्यात्म कहते हैं। इसी का ज्ञान गीता में दिया गया है, लेकिन किसी को गीता समझ में ही नहीं आ रही। गीता में यही समझाया गया है कि हे अर्जुन,
आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। किसको लगता है कि आत्मा मर जाती है? कोई है ऐसा जिसको लगे कि आत्मा मर जाती है? सारी दुनिया के सारे संत महात्मा, सारे देवी देवता मिलके भी श्राप दे देना कि तेरी आत्मा मर जाए, तो मर जाएगी क्या? कभी नहीं मरेगी। आत्मा मरती ही नहीं है। हे अर्जुन, जो ये सोचता है कि आत्मा किसी के द्वारा मारी जाती है या आत्मा को कोई मारता है, वो दोनों ही अज्ञानी है। आत्मा कभी नहीं मरती। इसी नित्य को, इसी आत्मा को जानना परमात्मा को जानना है। जो अपनी आत्मा को नहीं जान पाते वो मनुष्य चोला बर्बाद करके चले जाते हैं। कहां जाते हैं? 184 में। ये मत सोचो कि तुम्हें इंसान जन्म मिल गया तो इंसान ही बनते रहोगे बार बार। तुम्हें बार बार जानवर बनना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं 184 भटक के पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। आज तुम होगे MP MLA, आज तुम होगे CM PM। क्यों? क्योंकि इंसानी चोला मिल गया है। लेकिन एक बार ये चोले से खिसक गए फिर कोई नहीं पहचानेगा तुम्हें। किसी का बाप मर गया, किसी का बाप मर गया, अब कहे पिताजी मर गए, पिताजी मैं बहुत प्यार करता था पिताजी से। कुछ दिनों बाद ईद आई, ईद में बकरा खरीद के ले आए। अब पिताजी वही बकरा बन गया, क्योंकि बकरे खाए थे सारी उम्र, बकरा ही बनेगा। पिताजी बकरा बन गया, उस बकरे को बेटा खरीद के लाया है हलाल करने के लिए। और बेटा कह रहा है कि तेरी कुर्बानी देंगे, वो कह रहा है मैं बेटा तेरा बाप मैं। नहीं समझ पा रहा है। केवल शरीर बदल गया, आत्मा वही थी। ऐसा जाल बुना हुआ है। एक बार इंसान चूल्हा अगर हाथ से निकल गया तो कहां कहां पैदा होना पड़ेगा तुम सोच भी नहीं सकते। अभी तो तुमने दरवाजे बना लिए, मकान बना लिए, चारों तरफ से कवर कर लिया, ताला लगा के आराम से सो जाते हो। जब हिरण बन जाओगे तब ताले नहीं लगेंगे जंगल में, फिर खड़े खड़े सोना पड़ेगा और चारों तरफ देखना पड़ेगा कहीं शेर तो नहीं आ रहा, क्योंकि शेर रात में शिकार करते हैं ये लोग। शेर हो गया, चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, ये रात में ही पकड़ेंगे तुम्हें। सोने को भी तरस जाओगे तुम, बैठ के खड़े खड़े सोना पड़ेगा। और जैसे ही हल्का सा खड़का हुआ भागना पड़ेगा, और जब भागोगे तो प्यास लगेगी। अभी तो खूब पानी भर भर के रखा हुआ है, ऊपर 500 लीटर की टंकी भी लगा ली है। जब मन करता है टूटी गोली पानी निकाल लिया। क्यों? इंसानी चोला है। जब हिरण बन के भागोगे और प्यास लगेगी तब कहां जाओगे? तालाब पे। जंगलों में तालाब होते हैं। अब उस तालाब में क्या फ्री में पानी मिलेगा? कौन बैठा है तालाब में? कौन बैठा है? मगरमच्छ। वो भी कह रहा है आ बेटा जरा एक बार पानी पी तू। एक घूंट पीने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। एक बार पकड़ लेना तो पकड़ छूटती नहीं उसकी। देखो जरा टीवी एक बार, डिस्कवरी चैनल। ये सब वही लोग हैं जो इंसानी चोले में आए थे लेकिन भक्ति नहीं करी और ऐसे ही बर्बाद करके चले गए। ये इंसानी चोला इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं इस देही को सिमरें देव, सो देही कर हर की सेव। इस शरीर के लिए, इस मनुष्य चोले के लिए देवी देवता तरसते हैं कि हमें ये इंसानी चोला मिल जाए तो हम गुरु धारण करें और निकले यहां से। कहां फंस गए? और हम इसकी कीमत नहीं जान रहे। तो भक्ति के नाम पे हम क्या क्या कर रहे हैं, खुद सोचना है आज। कबीर साहब कहते हैं मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे पास में हूं बिल्कुल। जैसे फूल के पास सुगंध है, अब तुम सुगंध को पाना चाहते हो लेकिन फूल तुम्हें मिल नहीं रहा है, तो कैसे मिलेगी सुगंध? नहीं मिलेगी। फूल पे ही सुगंध है,
तुम घी को पाना चाहते हो लेकिन दूध को ठुकरा रहे हो, कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी प्रकार तुम परमात्मा को तो चाहते हो लेकिन सही जगह नहीं ढूंढ रहे हो, इसलिए वो नहीं मिल रहा है। गलत जगह क्या है? वो को कहां ढूंढने बंदे? मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। पहले तो ये समझ लो, मंदिर में मूर्ति है, परमात्मा नहीं है। मंदिर में पत्थर की मूर्ति है, परमात्मा नहीं है। पत्थर की मूर्ति और परमात्मा में क्या फर्क है? परमात्मा जहां आता है वहां पर मुर्दों को भी जीवित कर देता है। ये शरीर एक मुर्दा है। ये शरीर दिखने में लग रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, तो ये जिंदा है, जबकि ये मुर्दा है। कैसे? जैसे एक गाड़ी सड़क पे दौड़ रही है, भाग रही है, टायर घूम रहे हैं, हॉर्न बजा रही है, पेट्रोल पी रही है, धुआं निकाल रही है। अब कोई कहे गाड़ी जिंदा है, तो गाड़ी जिंदा है क्या? जिंदा नहीं है। गाड़ी लोहे की है, मुर्दा है। लेकिन कोई चीज है जो इस गाड़ी को दौड़ा रहा है। वो कौन है? ड्राइवर। ड्राइवर ही है जो गाड़ी को दौड़ा रहा है। और ये गाड़ी कब तक दौड़ती है? जब तक ड्राइवर गाड़ी में बैठा है। गाड़ी लॉक करी, ताली मार के बाहर आ गया, अब चल के दिखाए, अब नहीं चलेगी। इसी प्रकार ये 5 तत्व की गाड़ी, मिट्टी, हवा, अग्नि, पानी, आकाश, ये 5 तत्व की गाड़ी कौन चला रहा है? ड्राइवर चला रहा है, आत्मा चला रही है। ये तब तक चलेगा जब तक आत्मा विराजमान है। जैसे ही ड्राइवर निकल गया, ये गाड़ी चलती चलती रुक जाएगी। किसी की भी गाड़ी जिंदा नहीं है, केवल हमें लग रहा है कि जिंदा है। क्यों? क्योंकि आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है ये शरीर। जैसे ही कनेक्शन टूट जाएगा वैसे ही सब कुछ छूट जाएगा। तो इसलिए साहिब कह रहे, साधो ये मुर्दों का गांव। मुर्दों का गांव है ये। मुर्दे मतलब शरीरों का गांव है। ये सब शरीर जितने भी हैं ये सब मुर्दे हैं। इन मुर्दों को जिंदा कौन करा हुआ है? आत्मा ने जिंदा कर रखा है। जैसे पंखे, इस दुनिया के जितने भी पंखे लटके हुए हैं छत से, सब मुर्दे हैं, चल नहीं सकते अपने आप। एक भी नहीं चल सकता अपने आप, सारी दुनिया के पंखे। लेकिन एक करंट सबको चला देता है। अब यही समझना है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हमारी वजह से ये शरीर चल रहा है। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है। गीता पढ़ो, अध्याय 2। शरीर तो आत्मा के कपड़े हैं। हर जन्म में तुम्हें नए कपड़े मिल जाते हैं, अलग अलग डिजाइन के। कभी आदमी वाले कपड़े मिल गए, कभी बकरी वाले मिल गए, घूम रही थी बकरी, कभी कुत्ते वाले मिल गए, कभी हाथी घोड़ा वाले मिल गए। ये सब कॉस्ट्यूम्स हैं, कपड़े हैं। हम और तुम कपड़े नहीं है। हमें ही अगर बकरी की जून में चले गए तो बकरी बन के घूमना पड़ेगा। फिर ये आदमी चोला भूल जाओ, ये वाले कपड़े भूल जाओ, फिर वो कपड़े पहन के घूमना पड़ेगा। और उसके बाद कसाई जब गला काटेगा तो कोई पूछने वाला नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी है अपने आप को जानना। जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानोगे, तब तक किसी की भी भक्ति पूरी होने वाली नहीं है। हाँ, शुरुआत कर दी है तुमने, मंदिर चले गए, मस्जिद चले गए, गुरुद्वारे चले गए, कहीं भी गए, शुरुआत अच्छी है लेकिन अंत नहीं है। जैसे छोटे छोटी क्लासों में जाते हैं, आंगनबाड़ी में बच्चे जाते हैं, LKG, UKG, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, शुरुआत अच्छी है। डॉक्टर बनने के लिए भी यहीं से जाना पड़ेगा, लेकिन ये अंत नहीं है। अंत क्या है? जब तुम्हें डिग्री कॉलेज में जाओगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तब जाके तुम डॉक्टर कहलाओगे, इंजीनियर कहलाओगे। इसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिए
शुरू में जीव क्या करता है, मूर्ति पूजा कर ली, पूजा पाठ कर लिया, मंत्र जप लिए, तंत्र कर लिए, लेकिन ये अंत नहीं है कि तुम कहो इसी को करने से परमात्मा मिल जाएगा। नहीं, अंत कहाँ है? अंत है आत्मज्ञान में। इसीलिए बोला गया जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। हम जब तक अपने आप को आत्मा नहीं समझ लेते, तब तक हमारा जन्म मरण खत्म होने वाला नहीं है। हम किसी ना किसी शरीर में आते ही रहेंगे। इसीलिए बार बार अर्जुन को समझाया जा रहा है कि हे अर्जुन, जो मैं तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे रहा हूँ, ये तो थ्योरी पार्ट है, ये तो मैं तुम्हें कह के सुना के दे रहा हूँ। अगर इसका अनुभव करना चाहते हो, आत्मा को जानना चाहते हो, तो अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन तुम किसी ऐसी गुरु की शरण में जाओ जो आत्मा को जानता है, जो आत्मा का ज्ञान दे सकता है, जो आत्मदर्शी है। उसी के पास जाने से तुम्हें आत्मा का ज्ञान होगा। उसके बाद तुम कभी अपने आप को शरीर मानोगे ही नहीं, अपने आप को शरीर समझोगे ही नहीं, क्योंकि असल में हम शरीर नहीं है। शरीर तो हमारी गाड़ियां हैं, कुछ दिन चलाएंगे छोड़ देंगे। जैसे कहते हैं कि मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया, यानी मेरी माँ मर गई। अब दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर कोई कहे मेरी माँ मर गई, तो फिर उससे पूछो फिर स्वर्गवास कैसे हुआ? स्वर्गवास का मतलब होता है स्वर्ग में वास करना, यानी स्वर्ग में रहना। अगर तेरी माँ मर ही गई तो स्वर्ग में कौन रहने गया? स्वर्ग में कौन जा रहा है? जैसे तुम्हारी माँ सब्जी लेने चली गई मार्केट, दरवाजे में ताला लगा के, तो तुम ये थोड़ी नहीं कहोगे मेरी माँ मर गई, तुम कहोगे मार्केट गई है। इसी प्रकार जब इस काया में ताला लगा के माँ चली गई, ताला मतलब जीभ पे ताला लग गया, अब ये बोलेगा नहीं मकान। पहले तुम मकान में बोलते थे दूर से ही, दरवाजे के पार से ही, माता जी, अंदर से आवाज आती थी, हाँ बेटा, दरवाजा खोले बिना। अब तुम कितना ही कह लो माता जी वो तो सब्जी लेने गई है, तो ये मकान नहीं बोलेगा, मकान में से आवाज नहीं आएगी। इसी प्रकार ये एक मकान है, मकान से मकान बातें करता है। कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ जी। मकान ही मकान से बात कर रहा है, यानी तुम सामने वाले को मकान समझ के बात कर रहे हो। कैसे हो बेटा? मकान देख के। वो भी कह रहा अच्छा है बाबूजी, मकान देख के। और जिस दिन ये मकान को छोड़ के चले गए, ताला लगा के चले गए, अब ये ना बोलेगा। अब कितना ही कह लो माता जी उठ जाओ, माता जी जवाब दो, रोते हैं ना, अरे बोलता क्यों नहीं, अरे कहाँ चला गया? तो कहाँ चला गया? लेटा तो है। जिसको तुम पिताजी मानते थे लेटे तो हैं, असल में वो पिताजी है ही नहीं जिसको तुम पिताजी मान बैठे थे। पिताजी तो वो है जो इस शरीर को छोड़ के चला गया, वो था पिताजी। लेकिन वो था कैसा? किसी ने देखा कभी? किसी के घर में मृत्यु हुई हो, जाते हुए देखा किसी को? कितना लंबा है, कितना मोटा है, काला है, गोरा है, नाटा है? कौन गया निकल के? कौन गया? आत्मा गई, जीवात्मा कहते हैं उसको। जीवात्मा गई, उसका कोई रूप रंग रेख नहीं है। यानी जिससे तुम बातें कर रहे हो, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरा यार, मेरा दोस्त, इनका कोई स्वरूप नहीं है। कोई कहे कि इनका कोई स्वरूप है, इसका कोई स्वरूप नहीं है। लेकिन जिस घर में ये रहता है उस घर का स्वरूप है। ये घर है, जैसे आपने ये घर बना रखे हैं, क्या है इन घरों में? ईंट है, सीमेंट बजरी है, सरिया है, पेंट है, बस ऐसे ही ये मकान भी है। सीमेंट की जगह क्या है? मांस है, देखो मांस भरा पड़ा है। सरिये की जगह क्या है? हड्डियां हैं, देखो तभी तो खड़ी हैं। अभी तुम्हारे शरीर से सारी हड्डियां निकाल दी जाए तो तुम्हारा सारा शरीर जितना मांस है ऐसे गिर पड़ेगा नीचे, मांस की तरह, लोथड़े की तरह।
जैसे बकरा काट के सजा देते हैं, मांस का ढेर लगा देते हैं, केवल हड्डियों की वजह से तुम्हारा डिजाइन बना हुआ है, लंबे हो चौड़े हो, हड्डियों की वजह से। ऐसे ही ये मकान सरियों की वजह से बना हुआ है। अगर सरिया ना लगाए मकान में तो खड़ा हो जाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार सरिया भी है, मांस भी है, यानी सीमेंट भी है, ईंटें भी हैं। ईंटें क्या हैं? हमारी कोशिकाएं, सेल्स। पढ़ते हैं बच्चे, एक सेल के ऊपर दूसरा सेल, दूसरे ऊपर के तीसरा, ये पूरी कोशिकाएं हैं। ईंट के ऊपर ईंट रख के पूरा शरीर बना दिया है। अब पेंट क्या है? अब जितने मकान हैं गांव में सब अलग अलग कलर के हैं। किसी ने हरा करवा दिया, किसी ने पीला, किसी ने नीला, किसी ने गुलाबी। तो यहाँ भी देखो पेंट क्या है, ये पेंट है। अब देखो कितने पेंट बैठे हुए हैं, एक गोरा पेंट है, एक काला पेंट है, भूरा पेंट है। देखो अलग अलग तरह के, किसी का पेंट किसी से मैच ही नहीं हो रहा जल्दी। ये मकान है तुम्हारे, और ये मकान में जो तुम बैठे हुए हो आराम से, ये कुछ दिनों के लिए हो, थोड़े दिनों के लिए हो। कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई ज्यादा से ज्यादा 100 साल। एक दिन तो मकान छोड़ना पड़ेगा। अब जाओगे कहां मकान छोड़ के? इसको जानना है। अगर इसको जान लोगे तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। इसको नहीं जान पाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो साहिब क्या कह रहे हैं? मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से? इस मकान में तुम कहां से आ गए? आए हो तुम कहां से? जाना तुम्हें कहां है? इतना बस विचार लो, हो गया भजन। क्या नाम जप रहे हो? आज का समय ऐसा चल रहा है, किसी भी गुरु के पास जाओ आप, गुरु जी मुझे अपना शिष्य बना लो, वो क्या कहेगा? आ जाओ बेटा, और नाम दे देगा। किसी ने राधे राधे दे दिया, किसी ने ओम नमः शिवाय दे दिया, किसी ने अल्लाह अकबर दे दिया, किसी ने वाहिगुरु दे दिया, कबीर पंथी होगा तो कबीर कबीर दे दिया, सत सोहंग दे दिया, सोहंग सत कबीर दे दिया, ओहम सोहम दे दिया, दुनिया भर के नाम रटवा दिए। अब इन गुरुआ लोगों से कोई ये पूछे कि गुरु देता है ज्ञान और तुमने दे दिए नाम। यानी आप कोई भी गुरु धारण करो, जैसे आप स्कूल में जाते हो, आपने स्कूल में गुरु धारण किया, अब कौन सा नाम दिया टीचर ने जपने के लिए? कोई नाम दिया टीचर ने जपने के लिए? टीचर कोई नाम देता है जपने के लिए बच्चों को? नहीं देता है। क्या देता है? ज्ञान देता है, ज्ञान समझाता है। अब तुमने किसी मोटर मैकेनिक को गुरु बना लिया, वो तुम्हें नाम देगा जपने के लिए? नहीं देगा। क्या देगा? ज्ञान देगा। तुमने किसी सुनार को गुरु बना लिया, अब सुनार क्या देगा? ज्ञान देगा। कैसे सोना प्योर किया जाता है, कैसे गहने के डिजाइन बनाए जाएंगे। तुमने किसी जौहरी को गुरु बना लिया, अब जौहरी क्या देगा? ज्ञान देगा। कैसे हीरे की परख करनी है, कैसे नीलम को जानना है कि असली है कि नकली है। यहां तक कि तुमने किसी टेलर को गुरु बना लिया, वो टेलर भी तुम्हें ज्ञान देगा, कैसे सिलाई करनी है, कैसे कटिंग करनी है। नाम कोई नहीं देगा। लेकिन परमात्मा का जब बात आएगी, भगवान की जब बात आएगी, तो ये जितने गुरु बैठे हैं ये ज्ञान नहीं देंगे, ये नाम दे देंगे जपने के लिए। जपो राम राम। एक 40 साल का गुरु है, 80 साल का चेला पहुंचा वहां पे, गुरुजी मुझे नाम दे दो। कहता जपो राम राम। वो कहता राम राम तो मैं तब से जप रहा हूं जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। तुझे तो 40 साल हुए पैदा हुए, मैं 80 साल से राम राम जप रहा हूं। मुझे आज तक ना मिला, अब क्या मिल जाएगा? मुझे ज्ञान दो, तब मेरी मुक्ति होगी। और ज्ञान कौन सा? आत्म ज्ञान। ये स्टोरियां सुनाने को ज्ञान नहीं कहते कि राम ने रावण को मार दिया तुम्हें ज्ञान हो गया। ये कहानियां तो सुनते ही आए हैं।
कि पांडवों ने कौरवों को मार दिया। ये कहानियां सुनते आए हैं। कहानियों से मुक्ति नहीं होती, मुक्ति होती है आत्मज्ञान से। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हो जाते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको कोई कहानियां सुनने की जरूरत नहीं है, कोई कथा, कोई नवरात्रे, कोई पूजन, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कुछ नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अध्याय 3 17वां श्लोक बोल रहा हूं, नेट पे खोल के देख लेना मेरे जाने के बाद, लिख लेना गूगल पे। अध्याय 3 17वां श्लोक। अब 18वां श्लोक क्या कह रहा है गीता में? जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, यानी जो आत्म सिद्ध हो जाते हैं, वो किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते। मतलब कई गुरु लोग हैं, क्या करते हैं, तुम्हें नाम दीक्षा देंगे, फिर कहेंगे तुम्हारे मरते हुए यानी अंत समय में मैं लेने आऊंगा। तुम फंस गए, अब तुम इंतजार करो बस, और इसी दुनिया में वापस आने की तैयारी करो। जो गुरु ये कहते हैं मैं तुम्हें लेने आऊंगा, इन्होंने तुम्हें फंसा दिया। ये वो बात हो गई जैसे चिड़िया अपने बच्चे को कहे कि बेटा तू दाना चुगने जा, अगर तुझे कोई पत्थर मारेगा तो मैं आऊंगी बचाने। ये हो गया काम। यानी जब तेरी मृत्यु आएगी, जब यमदूत आएंगे, यमराजा आएगा, तब मैं आऊंगा बचाने। भूल जाओ, कोई नहीं आने वाला। वो चिड़िया को जैसे ही कोई पत्थर मारेगा, अगर उसने माँ बाप से सीखा है उड़ना, तो वो इंतजार करेगी क्या कि मेरी माँ आएगी मुझे बचाएगी? एक चिड़िया को मार के देख लेना पत्थर उसके सामने, क्या करेगी चिड़िया? उसी वक्त उड़ जाएगी। ये उड़ना ही विद्या है, ये उड़ना ही ज्ञान है। माँ बाप ने उसे उड़ना सिखाया है, ज्ञान दिया है। उसी ज्ञान के आधार पे वो पूरा जीवन बिता लेगा बच्चा। शेर अपने बच्चों को शिकार करना सिखाता है, ज्ञान देता है। उसी ज्ञान पे सारा जीवन शेर का बच्चा जीवित रहेगा। इसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है। उस ज्ञान के आधार से शिष्य अपने आप मुक्त हो जाता है। उसको किसी के आस की जरूरत नहीं है कि कोई आस लगा के बैठो गुरुजी आएंगे मुझे बचाएंगे। जैसे ही कालदूत आएंगे, जैसे ही यमराजा आएगा, यमदूत आएंगे, शिष्य क्या करेगा? अपना स्वरूप बदल देगा, एकदम बदल देगा। कैसे बदलेगा? यमराज क्या पकड़ेगा? शरीर पकड़ेगा, और तुम ज्ञान के द्वारा आत्मा में स्थित हो जाओगे, यानी तुम आत्मा हो जाओगे। अब आत्मा को कौन पकड़ पाए? आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, तो आत्मा को कौन पकड़ेगा? कोई नहीं पकड़ सकता। यही मुक्ति का भेद है। अगर तुमने गलती से भी अंत समय कोई नाम जप लिया तो तुम मारे गए। नाम तो जपना ही नहीं है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। नाम है जप में। कोई नाम नहीं जपना किसी का भी। जब प्यास लगती है तो नाम जपते हो, जब भूख लगती है नाम जपते हो, खाना खाना खाना, रोटी रोटी रोटी, चावल चावल। जब प्यास लगती है तो क्या जपते हो? पानी पानी, जल जल, वाटर वाटर। नहीं जपते हो। क्या करते हो? सीधे पानी पीते हो। पानी कैसे पियोगे? जब पानी का भेद पता हो। इस गांव में आ गए तुम, प्यास लगी, तुम पूछोगे भैया यहाँ कोई नल है क्या? वो कहेगा बेटा 4 गली आगे जाके दाहिने मुड़ जाना, वहां नल लगा है। मिल गया ना भेद। एक बार भी नाम नहीं जपना पड़ेगा, सीधे वहीं पहुंच जाओगे। इसी प्रकार गुरु नाम नहीं जपवाता,
गुरु ज्ञान देता है, परमात्मा का एड्रेस बताता है, ना कि राम राम करवाता है। राम राम तो बिना गुरु के भी कर लो, गुरु करने की क्या जरूरत है? दुनिया भर के नाम पता है तुम्हें भगवान के, कोई भी लेके बैठ जाओ, गुरु करने की क्या जरूरत है? गुरु किया जाता है केवल आत्म ज्ञान के लिए, ना कि नाम जपने के लिए। तुम्हें तो गुरु से भी ज्यादा नाम पता होंगे। शंकर जी के 108 नाम, विष्णु जी के 108 नाम लोगों को मुंह जवानी रटे हुए हैं, इतने नाम तो गुरु न बता पाए, फिर तो चेला ही गुरु हो गया। इसको समझो, नाम जपाने वाला गुरु अधूरा होता है और नाम छुड़ाने वाला गुरु पूरा होता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी पानी पानी जपना नहीं है, पानी को प्राप्त करना है। और पानी कहाँ है? तुम्हारे पास है। कितना पास है? ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारी आत्मा में छुपा हुआ है, लेकिन तुम आत्म भेदी हो नहीं, इसलिए भटक रहे हो। मंत्रों में भटक रहे हो, जंत्रों में भटक रहे हो, पूजा पाठ में भटक रहे हो। और चाहिए क्या था? केवल आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान क्या होता है? अच्छी तरह समझ लो। आत्म ज्ञान का मतलब होता है अपना ज्ञान, मेरा अपना ज्ञान। जैसे आत्म कथा क्या होता है? मेरी अपनी कथा, मेरी आत्म कथा, किसी और की नहीं। आत्म हत्या क्या होता है? अपनी हत्या करना, किसी और की नहीं। आत्म रक्षा क्या होता है? अपनी रक्षा करना, किसी और की नहीं। आत्मनिर्भर क्या होता है? खुद पे निर्भर हो जाना, किसी और पे नहीं। आत्म कल्याण होता है अपना कल्याण करना, किसी और का नहीं। इसी प्रकार आत्म ज्ञान होता है अपना ज्ञान हो जाना, किसी और का नाम नहीं जपना कि राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु कबीर कबीर जपना है, नहीं जपना है। आत्म ज्ञान का मतलब है तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हो जाए कि मेरी काया चल कैसे रही है, वो स्विच कहाँ लगा हुआ है जो इस पंखे को चला रहा है। अगर वो स्विच नीचे है तो ये पंखा चल रहा है, वो स्विच ऊपर कर दिया तो ये पंखा रुक जाएगा। वो लगा कहाँ है, बस उसको जानना है। वहीं पे करंट है जो पंखे को चला रहा है। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। लेकिन आत्मज्ञान समझना बहुत मुश्किल है। पहली बार में तो ऐसा लगता है ये क्या बोल रहे हैं, क्या सत्संग है, ये क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब तुम बार बार इसको समझोगे तब तुम्हें इतना आनंद आएगा कि तुम कहोगे कि ऐसा सत्संग कोई कर ही नहीं सकता जहां केवल आत्मा की चर्चा हो, शरीरों की नहीं। शरीर क्या है? शरीर तो विष है, विष। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन विष है। विष क्यों बोला? क्योंकि इस तन में जितने भी छिद्र हैं, जितने भी छेद हैं, इन सब में से विष ही निकलता है, गंदगी निकलती है, 12 महीने निकलती रहती है। इसीलिए ये विष है। और गुरु क्या है? गुरु आत्मा है। आत्मा अमृत की खान है। अमृत यानी जो कभी मरे ही ना, उसको जानना है जिसका कभी अंत नहीं होता। वो आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही नित्य है, आत्मा ही सनातन है। जो सनातन धर्म है वो किसी देवी देवता को पूजने वाला धर्म नहीं है। देवी देवता तो पैदा भी नहीं हुए थे जब सत्य सनातन धर्म था। सत्य सनातन धर्म का मतलब है आत्मा, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। बाकी जितने देवी देवता हैं, जितने लोग हैं, आदमी है, कोई भी है,
इनका आदि भी है, अंत भी है। कोई कहे महात्मा बुद्ध का पंथ सनातन है, नहीं है। क्यों? 3000 साल पहले आए थे, उससे पहले कहा था बुद्ध धर्म। कोई कहे मुस्लिम धर्म सनातन है, नहीं है, अभी तो आया 1400 साल पहले। कोई कहे विष्णु जी सनातन है, अभी तो सतयुग में आए हैं ये। कोई कहे राम जी, ये तो त्रेता में आए हैं। कोई कहे कृष्ण जी द्वापर में आए हैं। सबके आने का तुम्हें पता है और जाने का भी पता है, लेकिन आत्मा ये कब आई, ये कब पैदा हुई, कोई नहीं जानता। और ये कब मरेगी, कोई नहीं जानता, क्योंकि ये कभी मरती ही नहीं है। हे अर्जुन, जो आत्मा को जान लेते हैं वो सब कुछ जान लेते हैं। उनके लिए अब कोई अलग से पूजा पाठ करने का तरीका नहीं रहता। इसलिए केवल और केवल अपनी आत्मा को जानना ही आत्मज्ञान होता है। और ये काम कब आता है? अभी तो लगेगा क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, हमने क्या लेना आत्मा क्या है। ये कब काम आता है ज्ञान? जब तुम्हारा अंत समय आता है, जब सारे खड़े होते हैं और तुम पड़े होते हो बिस्तर पे, पिताजी मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो, बीमार हो गया हूँ, मरने वाला हूँ, उस समय ये ज्ञान काम आता है। उस समय क्या होता है? तुम इस शरीर को छोड़ते हो और आत्मा में स्थित हो जाते हो, परम आनंद को प्राप्त करते हो। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जग डरता है, आत्मज्ञानी अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं और इस शरीर को केचुली की तरह छोड़ देते हैं। जैसे सांप एक केचुली को छोड़ता है, ऐसे ही आत्मज्ञानी अपने शरीर को छोड़ देता है। शरीर को छोड़ के अपने आप में स्थित हो जाता है, मरता नहीं है। आत्मज्ञानी कभी नहीं मरता। हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जीवन हारा। आत्मज्ञानी कभी नहीं मरता। आत्मज्ञानी तो स्वयं आत्मा ही हो जाता है। वो ये शरीर से मोह नहीं करता। ये तो छूटना ही है एक दिन। एक दिन तो ये शरीर जाना ही है। आए हैं तो जाएंगे। राजा रंक फकीर और एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। सिंहासन चढ़ के कौन जाते हैं? जो आत्मज्ञानी होते हैं, वो सिंहासन पे बैठ के जाएंगे। और जो आत्मज्ञानी नहीं होते हैं, जो पत्थर पूज रहे हैं, जो दुनिया भर का काम झाम करके बैठे हैं, उनके लिए जंजीरें आती हैं। एक ऋषि था, बहुत भक्ति करता था, राम 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 राम, राधे राधे राधे, बहुत नाम जपता था। बूढ़ा हो गया नाम जप जप के, सारी उम्र भक्ति करी उसने। जब बूढ़ा हो गया तो एक हिरन पाल लिया। कैसे पाल लिया? जंगल में से एक हिरन आ गया उसकी कुटिया में। हिरन बड़ा प्यारा लगा, हिरन को पाल लिया। रोज घास खिलाए, हिरन खूब प्यार करे, अच्छा लगे हिरन, अच्छी बात है, घास खिला रहा है, मार थोड़ी रहा है। करते 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 कितना प्रेम हो गया। अब जिस दिन भक्ति में बैठा, अब एकदम संदेशा आया कि अब तेरा अंतिम समय है, तुझे शरीर छोड़ना है। पता लग गया कि मेरी मृत्यु होने वाली है। अब जैसे ही मृत्यु होने वाली थी, वैसे ही उसका ध्यान कहाँ चला गया? हिरण के बच्चे में, कि मेरे बाद इसको घास कौन खिलाएगा? मैंने तो इसको बांध रखा है, कहीं भेड़िया आ गया, कोई शेर आ गया तो इसको कौन बचाएगा? ये तो भाग भी नहीं पाएगा। बस इतना ही सोचते सोचते शरीर छूट गया। तो इतनी उम्र जो भक्ति करी, क्या फल मिला उसका? हिरण बन गया। भक्ति किसी काम नहीं आई। कौन सी वाली? नाम जाप वाली। मंत्र जपता रहा सारी उम्र और फिर भी हिरण बन गया। क्यों? क्योंकि अंतमता सोगता। जहां तुम्हारा अंत समय में, मृत्यु के समय, जहां तुम्हारा ध्यान रहता है, तुम ऑटोमेटिकली वहीं पहुंच जाते। तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि मृत्यु के आने से पहले तो उस सत्य को जान ले जो अंत समय में तेरे ध्यान को स्थिर करने में पूरा सहयोग करेगा।
पूरा सहयोग करेगा, तेरे ध्यान को वो भटकने नहीं देगा, सीधे परमात्मा के चरणों में लग जाएगा तेरा ध्यान और तेरी मुक्ति हो जाएगी। तुझे बार बार जन्म मरण में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन इतनी बात किसी के समझ में नहीं आती। सब पड़े हुए हैं अपने सुख के लालच में। इस देवता को पूज लूं शायद ये मिल जाए, उस देवता को पूज लूं शायद ये मिल जाए। सब अपने लालच में पड़े हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि मेरा जन्म मरण ही खत्म हो जाए, मैं बार बार पैदा हो रहा हूं, मर रहा हूं, ये खत्म हो जाए। अभी कोई कहे, सामने कोई कुतिया है, कोई कहे कि जाओ उसका दूध पियो, कोई नहीं पिएगा। लेकिन अगर अगला जन्म उसी कुतिया के गर्भ से हो गया तो फिर उसी का दूध पियोगे और बाकियों को पीछे करोगे। 4 पिल्ले होंगे, उनको पीछे करके सबसे ज्यादा दूध पीने की कोशिश करोगे। क्यों? अब माँ तुम्हारी वो हो गई। इस वक्त तुम्हारी माँ एक औरत है, क्योंकि औरत के गर्भ से जन्म ले लिया। कल को कुतिया के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, फिर किसी हथनी, गदही, पता नहीं सूरी, क्या क्या जन्म लेने पड़ेंगे। इसलिए बार बार जन्मना, बार बार मरना, इससे बचने का एक ही तरीका है आत्मज्ञान। आत्मज्ञानी गुरु कभी नाम नहीं देता, मंत्र नहीं देता जपने के लिए, वो मंत्र छुड़वा देता है। कोई 5 नाम लेके बैठा है, कोई 7 नाम लेके बैठा है, कोई 50 नाम लेके बैठा है। कबीर साहब कहते हैं, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का पूज्य बिरला को। ये करोड़ों नाम, हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, ये इन गुरुआ लोगों ने जपवा जपवा के तुम्हें जपी तपी सन्यासी बना दिया, आत्मज्ञानी ना बना पाए, आत्मज्ञानी ना बना पाए। इसलिए जितना मर्जी जोर लगा लो, नाम जप के मुक्ति नहीं मिलती, वापस गर्भ में ही जाना पड़ेगा। तो बचने के लिए क्या करना है? ये नाम छोड़ो और परमात्मा को याद करो। कैसे याद करेंगे? जब गुरु याद करने का तरीका बता देगा, दूध में से घी निकालने का तरीका बता देगा, तब तुम दूध से आराम से घी निकाल लोगे। नहीं तो लगे रहो, कुछ होने वाला नहीं। परमात्मा की भक्ति बिल्कुल वैसे है जैसे तुम आंगन में खजूर उगा लो। तुमने खजूर का पेड़ लगा दिया, लग चला गया वो 100 फुट ऊपर, अब तुम्हें चढ़ना नहीं आता खजूर पे। अब क्या करोगे? दूर से देखोगे खजूर लगी है, जैसी पकेगी कोई चिड़िया आएगी, ऊपर से उठा के ले जाएगी, तुम देखते रह जाओगे। इसीलिए साहिब कह रहे हैं, साहिब का धन दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। ज्ञानी जन के पास में, यानी जिनको ज्ञान है कि खजूर पे चढ़ते कैसे हैं, वो तो 5 मिनट लगाएगा, सीधे खजूर पे जाएगा, तोड़ के नीचे आ जाएगा। ज्ञानी जन के पास में, अज्ञानी से दूर। जिसको नहीं चढ़ना आ रहा है, उसकी खजूर लगी हुई भी किसी काम की नहीं है। तो वो खजूर का पेड़ कहाँ लगा है? जहां पे खजूर लगी है, ये काया ही वो पेड़ है, इस काया में ही खजूर है, लेकिन तुम्हें तोड़नी नहीं आती, इसलिए तुम उसको नहीं खा पा रहे हो। पूरा जन्म बर्बाद हो जा रहा है बिना अमृत के, बिना आत्मज्ञान के। ऐसे ही चले जाओगे, फिर किसी माँ के गर्भ में पड़ जाओगे, और जिस माँ के गर्भ में जाओगे उसकी शक्ल भी नहीं पता होगी कि मैं कौन सी माँ के गर्भ में चला गया। ये तो बाहर आने के बाद तुम माँ जी कर रहे हो। 9 महीना जिस गर्भ में रहे उसका नाम तक नहीं पता था तुम्हें कि मेरी माँ का नाम क्या है, मेरी माँ है कौन। समझ लो इस बात को, बार बार समझाने वाला नहीं मिलेगा कोई। तो हमारे सत्संग YouTube चैनल पे आते हैं, आप YouTube चैनल पे लिखेंगे कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, तो हमारे सत्संग वहां पे आ जाएंगे। आप हमारे सत्संग एक एक करके सुनते जाओ, आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा कि तुम्हें इंसानी जन्म ही क्यों मिला है, इंसानी जन्म प्राप्त करने के बाद तुम्हें करना क्या है, क्या नहीं करना है,
कैसे करना है, सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। तो आप वहां पे सत्संग सुने और आपका जन्म 100% सफल होगा, बर्बाद नहीं किया जाएगा। तो सारे सत्संग वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप सत्संग सुन सकते हैं। यहाँ पर कोई नाम दीक्षा वाला है जो हमारे सत्संग सुनता है, नाम दीक्षा लेना चाहता है, कोई ऐसा है? चलो, तो सत्संग यही समाप्त करते हैं और आगे के बाद के सत्संग आप YouTube पे सुनिए। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस के बंदगी साहिब बंदी सत्संग। अब प्रसाद बांटेगा, प्रसाद बांटो इनको, बिना प्रसाद लिए किसी ने नहीं जाना। साहिब बंदगी सत्संग। चलो किसको?